नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के जलवायु प्रदेश। जलवायु भौतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक होती है जो मानव के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। तापमान, वायुदाब, वर्षा तथा प्रकृति के प्रमुख घटक तत्व हैं। प्रकृति जलवायु के प्रमुख घटक तत्व हैं। भारत जैसे विशाल देश में जलवायु विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक ही है। तापमान व वर्षा की असमान वितरण की मात्रा भारत को जलवायु प्रदेश में विभक्त करने का आधार प्रदान करते हैं। इनमें वर्षा की मात्रा की भिन्नता प्रमुख रूप से विभाजन का आधार प्रस्तुत करती है। शीतकाल में भारत में जनवरी की 18 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री कर्क रेखा की जो पर्याप्त दूरी तक अनुसरण करती है, वह देश को दो भागों में बांटती है। इसके उत्तर में शीतोष्णकटिबंधीय भाग में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है तथा इस रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। इन दो सुनिश्चित विभागों को वर्षा की मात्रा के आधार पर पुनः उप विभागों में बांटा जा सकता है। भारत को जलवायु प्रदेश में बांटने वाले विदेशी भूगोलवेत्ताओं में टडलस्टेम्प, केंड्यू, कोपेन, थॉर्नवेट, त्रिवार्था तथा जॉनसन हुए हैं। इसके अलावा भारतीय भूगोलवेत्ताओं में आर.एन. सिंह और सुब्रमण्यम प्रमुख हैं। तो आज हम लेते हैं डॉक्टर एल.डी. स्टाम्प के अनुसार जलवायु का विभाजन। वास्तव में स्टाम्प का विभाजन केंद्र के विभाजन का संशोधित रूप है। इसमें स्टाम्प महोदय ने जलवायु प्रदेश के विभाजन को अधिक तर्कसंगत बना दिया है। सर्वप्रथम स्टाम्प महोदय ने संपूर्ण भारत को जनवरी माह की 18 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा को आधार बनाकर दो बड़े जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। ये रेखा कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची जाती है। इसके नाम और स्थिति इस प्रकार हैं, जो अभी मैंने बताया कि पहला तो था शीतोष्णकटिबंधीय, जो कर्क रेखा के उत्तर में है और यहाँ पर जनवरी महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। दूसरा है कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय भारत। यहाँ जनवरी माह का तापमान इस रेखा के पैरेलल 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और इसके दक्षिण इसी क्षेत्र में अधिक रहता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उक्त दोनों वृत्त जलवायु विभागों को वर्षा की मात्रा, तापमान और द्राघिल दशा के आधार पर 11 उप विभागों में व्यक्त किया गया है। शीतोष्णकटिबंधीय भारत को 5 विभागों में और उष्णकटिबंधीय भारत को 6 उप विभागों में बांटा गया। इस प्रकार से 11 हो गए इसके टोटल। तो पहले लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय के जो 5 विभाजन कौन से हैं। पहला है अत्यधिक वर्षा वाला जो प्रदेश है वो हिमालय प्रदेश। दूसरा साधारण वर्षा का प्रदेश है उत्तर पश्चिम प्रदेश। फिर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, फिर मध्यम वर्षा का प्रदेश और 5वां है जो मध्यवर्ती प्रदेश, जो संक्रमण प्रदेश कहलाता है। उष्णकटिबंधीय भारत को 6 उपविभागों में बांटा गया है, जिनमें पहला अत्यधिक वर्षा का प्रदेश, अधिक वर्षा का प्रदेश, साधारण वर्षा का प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तट, पश्चिमी तटीय प्रदेश का मालाबार तट और तमिलनाडु प्रदेश। तो नक्शे के द्वारा अपन ने इनको दिखा रखा है। भारत के नक्शे में ये देखिए आप, ये जो बिल्कुल गुजरात के कच्छ की यहाँ से लेकर के ये जो खींची ये 18 डिग्री की रेखा है। जनवरी के महीने में 18 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा है, जिसके उत्तर में शीतोष्णकटिबंध, जिसके ये 5 विभाग के रखे हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये भी एक का पार्ट है। और दूसरा वाला भाग जिसके दक्षिण में है उष्णकटिबंध,
जिसके 6 विभाग कर रखे हैं। तो 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से ये भारत को 2 जलवायु के आधार पर 2 मोटे रूप से खंडों में बांट रखा है इसको। और जो उसका उत्तर वाला भाग कहलाता है उष्णकटिबंधीय भारत और दक्षिण वाला भाग कहलाता है शीतोष्णकटिबंधीय, दक्षिण वाला भाग कहलाता है उष्णकटिबंधीय भारत, जो इस नक्शे में दिखा रखा है आपको। जैसे ये हो गया। तो शीतोष्णकटिबंधीय भारत में को एक एक करके अपन लेते हैं। पहला जो है ये हिमालय प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार ये देखिए आप, हिमालय नक्शे में देखिए, ये इसका विस्तार ये आपके ये वाला जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र इसमें दिखा रखा है, जिसको डिटेल से अपन पढ़ते हैं। इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सम्मिलित है। यह शीतकाल का तापमान 4 डिग्री से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्मकाल का तापमान 13 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। उच्च पर्वतीय शिखरों पर वर्ष पर्यंत हमेशा तापमान हिमांक से भी कम रहता है। वर्षा का औसत वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर है। पूर्वी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी की मानसून द्वारा होती है, जबकि पश्चिम भाग में बंगाल की खाड़ी की मानसून के साथ साथ अरब सागर की मानसून पवनें भी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवात भी आते हैं। पश्चिमी हिमालय में शिमला तथा पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग इस प्रदेश के प्रमुख नगर हैं। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय का उत्तर पश्चिम प्रदेश। इस प्रदेश में पंजाब का उत्तरी भाग जो अभी नक्शे में दिखा रखा है, तो जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 40 सेंटीमीटर, ये साधारण वर्षा वाला प्रदेश कहलाता है। यहाँ शीत ऋतु का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मी का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इस क्षेत्र का मुख्य नगर है अमृतसर। तीसरा शीतोष्ण कटिबंधीय का है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें राजस्थान का थार मरुस्थल, दक्षिण पश्चिम हरियाणा और गुजरात का कच्छ प्रदेश सम्मिलित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम, इसीलिए शुष्क मरुस्थल है ना। और शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और गर्मी में यही तापमान बढ़कर 43 सेंटीग्रेड या उससे अधिक तक पहुँच जाता है। और प्रमुख नगर यहाँ का है जयपुर। मध्यम वर्षा का प्रदेश, इसमें पंजाब हरियाणा के भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिम भाग, दिल्ली, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम पठारी भाग, पूर्वी राजस्थान सम्मिलित है। यहाँ जनवरी का तापमान 15 डिग्री से 18 डिग्री और जुलाई का 33 से 35 डिग्री तक होता है। वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसका प्रमुख नगर है दिल्ली। संक्रमण प्रदेश, जिसको मध्यवर्ती प्रदेश कहते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का उत्तरी भाग सम्मिलित है। यहाँ जनवरी का तापमान 15 डिग्री से 19 डिग्री और जुलाई का 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और इस संक्रमण प्रदेश का प्रमुख नगर है पटना। अब देखते हैं जो 6 विभाग है उष्णकटिबंधीय भारत में। जो अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड ये सम्मिलित है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में चेरापूंजी अधिक वर्षा प्राप्त करता है और मुख्य नगर भी वही कहलाता है। यहाँ जनवरी का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और जुलाई 32 से 35 डिग्री तक रहता है। अधिक वर्षा वाले प्रदेश इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग। यहाँ जनवरी का तापमान 18 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई का 29 से 35 डिग्री के बीच रहता है और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक रूप से होती है। यहाँ की वर्षा बंगाली खाड़ी की मानसून पवन से होती है और बंगाली खाड़ी में पैदा होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी यहाँ वर्षा करते हैं। और अधिक वर्षा वाले प्रदेश का प्रमुख नगर है कलकत्ता। साधारण वर्षा का प्रदेश, जिसमें
पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यानी पश्चिमी घाट के अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और कर्नाटक का पूर्वी भाग इसमें आते हैं। यहाँ जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री से 24 डिग्री और गर्मी का औसत तापमान 32 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि जहाँ मानसून टकराता है उसके पीछे वाला भाग वृष्टि छाया कहलाता है, जहाँ कम वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर और मुख्य नगरी इसका है हैदराबाद। पश्चिमी तटीय प्रदेश का कोंकण तट, यह प्रदेश नर्मदा नदी से केरल राज्य की उत्तरी सीमा तक विस्तृत है। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के पश्चिमी तटीय भाग सम्मिलित है। वर्ष भर तापमान 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है। और वर्षा अरब सागर की मानसून पवनों द्वारा होती है और यहाँ का मुख्य नगर है मुंबई। पश्चिमी तटीय प्रदेश का मालाबार तट में केरल और तमिलनाडु को सम्मिलित करते हैं। यहाँ वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक रूप से होती है और साल के 9 महीने तक होती रहती है। केवल शुष्क ऋतु केवल 3 महीने ही रहती है। औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और तिरुवनंतपुरम यहाँ का इस प्रदेश जलवायु प्रदेश का प्रमुख नगर है। तमिलनाडु प्रदेश, इसमें तमिलनाडु के अतिरिक्त पूर्वी आंध्र प्रदेश का तटीय भाग भी सम्मिलित है। यहाँ पर वर्ष का तापमान 22 डिग्री से 30 डिग्री और वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक तक होती है। इस प्रकार यह मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। अधिकांश वर्षा नवंबर तथा दिसंबर में लौटती हुई मानसून पवनों द्वारा होती है और चेन्नई यहाँ का प्रमुख नगर है। अब ये तो हो गया जलवायु का विभाजन अपने जो डडले स्टाम्प द्वारा किया गया था। अब जलवायु का विभाजन जो पढ़ेंगे थार्नवेट के अनुसार। अमेरिका के विद्वान थार्नवेट ने विश्व के जलवायु प्रदेश की योजना 1933 में प्रस्तुत की। थार्नवेट को विश्वास था कि जलवायु के तत्वों का सम्मिलित प्रभाव वनस्पति के रूप में आंका जा सकता है। प्राकृतिक रूप से उपस्थित एक पौधा ऋतु विज्ञान के यंत्र की भांति परिणामों को सूचित करता है। इस विधि के अंतर्गत वनस्पति, मिट्टी तथा जल प्रवाह का निरीक्षण करके जलवायु के प्रकार और सीमाओं का निर्धारण किया गया। पौधों की बढ़ोतरी मूलतः वर्षण प्रभावित पर निर्भर करती होती है। कुल मास की वृष्टि को कुल मास के वाष्पीकरण द्वारा विभाजित करने से वर्षण प्रभावित अनुपात प्राप्त होता है। इसके द्वारा वर्षण प्रभावित का कुल परिणाम अंकित किया जाता है। कुल 12 महीनों का वर्षण प्रभावित के अनुपात का वर्षण प्रभावित सूचकांक पी इंडेक्स कहलाता है। सूचकांक की सहायता से वृष्टि के प्रभाव को अनुभव करना श्रेष्ठ है। थार्नवेट ने इस सूत्र के आधार पर भारत को आर्द्रता संबंधी 5 प्रदेशों में व्यक्त किया है और ये 5 प्रदेश इस प्रकार से हैं, जिसमें सूचकांक दिया, वनस्पति के प्रकार दिए और आर्द्रता, अधिक आर्द्रता जिसको ए दिया, इसमें वर्षा के वन पाए जाते हैं। बी में आर्द्रता होती है जिसमें वन होते हैं, जिसका सूचकांक 64 से 127 पी इंडेक्स होता है। और उपाद्र घास के मैदान होते हैं और अर्धमरुस्थलीय स्टेम वाले कहलाते हैं और मरुस्थल वाला कहलाता है 16 से कम इंडेक्स वाला पी इंडेक्स कहलाता है। वृष्टि की औसत सांद्रता के आधार पर आर्द्रता संबंधी उपयुक्त 5 प्रदेशों को फिर 4 भागों में बांटा उसने, जो इस प्रकार से हैं। प्रत्येक मौसम में पर्याप्त वर्षा, एस ग्रीष्म काल में वर्षा की कमी, डब्ल्यू शीतकाल में वर्षा की कमी और डी प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। आर्द्रता के अतिरिक्त तापमान के प्रभाव का निरीक्षण भी किया गया। तापीय दक्षता थर्मल एफिशिएंसी का जलवायु के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण स्थान है। कुल 12 महीनों की तापीय दक्षता के अनुपात के योग को
तापीय दक्षता सूचकांक की संख्या दी गई। तापीय दक्षता का अध्ययन करके ताप संबंधी 6 निम्नलिखित प्रकार निर्धारित किए। ताप संबंधी प्रदेश में का तापीय दक्षता सूचकांक होता है ए, जिसमें उष्ण कटिबंधीय 128 या उससे अधिक तापीय दक्षता सूचकांक। बी, समशीतोष्ण कटिबंधीय जो 64 तक होता है, 127 से कम होता है, 127 तक होता है। सी, शीतोष्ण कटिबंधीय। डी, टैगा। और ई, टुंड्रा तथा एफ, हिमाच्छादित, जहाँ 0 डिग्री 0 तापीय दक्षता सूचकांक होता है, यानी तापमान नहीं होता है। इस प्रकार वृष्टि क्षमता, वृष्टि की मौसमी सांद्रता और तापीय क्षमता के सम्मिलित प्रभाव को लेकर जलवायु के 120 प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु ये समस्त विश्व में भी उपलब्ध नहीं किए जा सकते। अतः थार्नवेट ने जलवायु के 32 विभाग नियुक्त किए और उनको विश्व के मानचित्र में दिखाया। भारत में पाए जाने वाले ये विभाग इस प्रकार से हैं। पहला है AAR, उष्ण कटिबंधीय अधिक आर्द्र जलवायु, जहाँ तापीय दक्षता एवं वर्षण प्रभावित दोनों के सूचकांक 128 या उससे अधिक संख्या में हो। वर्षा प्रत्येक मौसम में पर्याप्त होती हो, यहाँ अधिक वर्षा पर निर्भर वन उगते हैं। ये जलवायु पश्चिमी तट तथा त्रिपुरा में मिलती है। इस प्रकार की जलवायु। BAW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये यहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 128 या उससे अधिक और वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 64 या उससे अधिक के मध्य होता है। शीतकाल में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है। ये जलवायु वनों को उगाने में सहयोगी है। इस प्रकार से BBW, इसका नाम दिया उसने समशीतोष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु, जहाँ तापीय दक्षता और वर्षण प्रभावित दोनों के सूचकांक 128 या उससे अधिक हों। शीतकाल में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है। यह जलवायु भी वनों को उगाने में सहयोगी है, जो असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में मिलती है। चौथा है CAW, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, जहाँ तापीय दक्षता सूचकांक 128 या उससे अधिक होता है, लेकिन वर्षण प्रभावित का सूचकांक 32 से 63 के मध्य ही पाया जाता है। शीतकाल में वर्षा की कमी होती है और जलवायु घास के मैदानों को उत्पन्न करती है। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में इस प्रकार का विस्तार मिलता है। CAW, ये उपयुक्त विभाग के उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु ही है, किंतु शरद ऋतु में अधिक वर्षा होती है। CBW, यह समशीतोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, यहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 64 से 127 तक और वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 32 से 63 के मध्य ही पाया जाता है। शीतकाल में भी यहाँ भी वर्षा की कमी होती है और गंगा के मैदान का अधिकांश भाग इस जलवायु में आता है। DAW, उष्ण कटिबंधीय अर्धमरुस्थलीय जलवायु, जहाँ तापीय दक्षता के सूचकांक 64 से 127 के मध्य और वर्षण प्रभावित 16 से 31 तक ही होता है। यहाँ भी शीतकाल में वर्षा कम होती है और ये जलवायु स्टेपी वनस्पति के लिए उपयुक्त है, जो गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। D, समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्धमरुस्थलीय जलवायु, जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 64 से 127 के मध्य और वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 16 से 31 के मध्य पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। DB, यह उपयुक्त विभाग की भांति समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्धमरुस्थलीय जलवायु है। यहाँ वर्षा की शीतकाल में वर्षा की कमी, जो पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में और प्रायद्वीप के वृष्टि छाया प्रदेश में मिलती है। केवल D, ये टैगा जलवायु के समान है। यहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 16 से 31 के मध्य और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भागों में मिलता है। E, यह शीत जलवायु है और हिमालय के उच्च भागों तथा लद्दाख में मिलती है। EA, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 128 या उससे अधिक, किंतु वृष्टि दक्षता का सूचकांक 16 से भी कम होता है।
यहाँ प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी अनुभव की जाती है। वनस्पति केवल मरुस्थलीय ही उगती है। ये जलवायु राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। इस प्रकार से क्लाइमेटिक रीजन्स में अपन ने आज थार्नवेट और डडलेस टेम्पो पढ़ा और उन्होंने का जो विभाजन के आधार को भी देखा। इस प्रकार से ये दोनों का विभाजन पूरा हुआ। धन्यवाद।